हेलो स्टूडेंट्स, चंदिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम। ये कुछ मैं आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस लिखे जिस क्रम में हैं, क्वेश्चन जो लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस, पर मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस के क्रम चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज कर रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यूनिट फर्स्ट से 6 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट आना है और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। इसमें नंबर 4 पे जो क्वेश्चन लिखा है वो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, राइट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 2 फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन। इसमें सेकेंडरी में इनोवेशन होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ये आ सकते हैं मीनिंग में, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी मीनिंग आ सकता है नंबर 1। नंबर 2 पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। नंबर 3 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। फंक्शन नंबर 1 पे ही है, इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का महत्व। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की विशेषताएं। ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, दो नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 हेडिंग तैयार करना है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, ये क्वेश्चन तैयार करिएगा। यूनिट सेकंड में 6 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार करना है। प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय टेलर, टेलर के सिद्धांत। प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय फ्यूल, फ्यूल के सिद्धांत। सिमिलरिटीज टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों में समानताएं, डिसिमिलरिटीज टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों में असमानताएं। ये 4 क्वेश्चन ही तैयार करना है आपको। इसके अलावा आप ज़्यादा और देखना चाहेंगे तो डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर देख सकते हैं। और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के गुण दोष देख सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए वो शुरुआत के 4 क्वेश्चन ही हैं। इसी तरह से अब यूनिट थर्ड पे, यूनिट थर्ड में 5 नंबर का आना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्ट आना है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। यहाँ से भी मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ही आएगा। क्या क्या मीनिंग आ सकते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट कौन कौन क्या होता है, इसमें कौन कौन, जैसे सोशल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्निकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया ये। और डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी क्या होती है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई आर्थिक नीति क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तैयार करना है यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 में पहुंचते हैं, यहाँ पे 8 नंबर का आना है, 2 नंबर का ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाया है मैंने, एक्सप्लेन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग के एलिमेंट होते हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। प्लानिंग के इंपॉर्टेंट गोल होता है, मेथड्स होते हैं, प्रोग्राम होता है, बजट होता है, ये सब बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि ये 2 नंबर में आएगा। फिर नंबर 2 पे इंपॉर्टेंस है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का महत्व। राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के उद्देश्य। राइट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की सीमाएं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान, एक अच्छे प्लान में क्या अंतर होता है, एक अच्छे प्लान की विशेषताएं। तो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन यानी सीमाएं और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ये याद करना है। और प्लानिंग के जो एलिमेंट हैं ये क्वेश्चन तैयार करना है, 2 नंबर में भी इसका ही कोई ना कोई मीनिंग आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप कुछ और देखना चाहते हैं तो डिफरेंस भी लिखें। पॉलिसीज़ और रूल्स में डिफरेंस है और रूल्स ऑफ मेथड में डिफरेंस दिया गया है। पर मेरे नंबर हिसाब से आप एलिमेंट तैयार करिएगा तो एलिमेंट जो हैं वो उसके मीनिंग में भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये 4th यूनिट की मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद यूनिट नंबर आते हैं हम 5th पे। यूनिट नंबर 5th से 6 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। 2-2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आना है इसमें सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, रेखा संगठन क्या होता है, इसके बाद होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, डिविजुअल कार्यात्मक संगठन क्या होता है, प्रभागीय क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण क्या होते हैं। इनके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद फिर आप करेंगे इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, डिविजनल और फंक्शनल में डिफरेंस क्या होता है।
बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूनिट 6 जो होती है डिफरेंस, इसमें यूनिट 6 में आपका 8 नंबर का आना है, 4 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, भर्ती और चयन में अंतर क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, मीनिंग सहित समझाइए। इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्ती चयन में अंतर, भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोत को एग्जाम्पल सहित समझाइए, इंटरनल एक्सटर्नल को, और इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि 4 नंबर का आना है। और आगे इसके आगे थोड़ा क्वेश्चन अभी आएंगे तो फिर मैं बताता हूँ स्क्रीन पे आपको। ये शुरुआत के 6 यूनिट के लिए देख ही लिया आप लोगों ने, आगे वाला क्वेश्चन आने दीजिए, थोड़ा सा देखते हैं इसके बाद। चौथा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, राइट द नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जो स्टाफिंग होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है या उसकी क्या आवश्यकता होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग क्या होते हैं, स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद स्टाफिंग के प्रिंसिपल, स्टाफिंग और सिलेक्शन के प्रिंसिपल एक ही होते हैं, चाहे स्टाफिंग के प्रिंसिपल कर लीजिए, चाहे जो प्रिंसिपल हैं, चाहे स्टाफिंग रिक्वायरमेंट के प्रिंसिपल करिए, चाहे सिलेक्शन के। रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन के जो प्रिंसिपल हैं वो एक ही जैसे होते हैं। और इसके बाद मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की विशेषताएं, ट्रेनिंग के मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके रखिएगा। तो शुरुआत के 3 वो हो गए, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग के क्या मेथड होते हैं, ये बहुत ध्यान से रखिएगा। और प्रिंसिपल आपको सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट के याद करना है। इसके बाद यूनिट 7 आती है, यहाँ से 8 नंबर का आना है, 5 नंबर का ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन आना है आपका 3 नंबर का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या होता है आपका सुपरविजन, मॉनिटरी मोटिवेशन क्या होता है, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन में डिफरेंस, ठीक है ना। एक अच्छे लीडर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन का महत्व, निर्देशन के सिद्धांत, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, निर्देशन का क्या महत्व होता है, मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी मोटिवेशन को समझाते हुए डिफरेंस लिखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस लिखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस लिखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल के मेरिट्स और डीमेरिट्स, और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे आप यूनिट नंबर 8, 5 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की विशेषताएं यानी नियंत्रण की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का महत्व, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, इस सिलेबस से हट गया फिर भी आप एक नज़र उस पर मार लीजिएगा, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल, ठीक है ना, और रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल एंड प्लानिंग, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रोल का इंपॉर्टेंस, कंट्रोल की लिमिटेशन, एक अच्छे कंट्रोल में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या विशेषताएं होती हैं, और कंट्रोल और प्लानिंग में क्या रिलेशनशिप है। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 से जो है 8 नंबर का आना है, 5 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। फिक्स्ड कैपिटल डिटर्मिनेशन करते समय कौन कौन सी बातें रखना ध्यान में रखना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेशन करते समय कौन कौन सी बातें रखना चाहिए, ओवर कैपिटलाइजेशन के क्या कारण है, अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या कारण है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और कुछ ये इसमें एक्सप्लेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये इसके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल का डिटर्मिनेशन करते समय कौन कौन सी बातें रखना ध्यान में रखना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेशन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, ओवर कैपिटलाइजेशन किन कारणों से होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन किन कारणों से होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आएंगे इसके अभी।
यूनिट नंबर 10 से 6 नंबर का आना है, 3 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, एडवांटेज ऑफ लिस्टिंग, सूचीयन से क्या फ़ायदा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेबी और ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ सेबी। यूनिट नंबर 11 10 नंबर का आना है, 4 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो 2 नंबर में तो मीनिंग आएंगे, मीनिंग सब लोग ध्यान से तैयार करके रखिएगा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है, राइट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, राइट द एडवांटेज ऑफ, ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ब्रांडिंग, हाँ ब्रांडिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, लेबलिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, या ब्रांडिंग के क्या काम होते हैं, लेबलिंग के क्या काम होते हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये टॉपिक तो आपको ध्यान से देखना ही है इस यूनिट में। इसमें फिर इसके आगे आपको एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आएगा। एडवर्टाइजमेंट किन तरीक़ों से किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किन किन मेथड से किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट से क्या क्या एडवांटेज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट से क्या क्या आपको डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, पर मैं जो बोल रहा हूं वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ, ये कुछ मीनिंग आ गए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है ना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन आ गया, मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के क्या मेथड होते हैं, देखिए आ गया ना, एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आ गया, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट आ गए, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन आ गया। जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट के मीडियम का सिलेक्शन करते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, एडवांटेज आ गए। तो ये क्वेश्चन, एक सक्सेसफुल सेल्समैन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 12 में राइट द 6 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। यहाँ से भी बहुत सारे मीनिंग आ सकते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ना। यहाँ पे लिखिए राइट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स मिले हैं, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के क्या क्या वेस हैं, जैसे सोशलिज्म हो गया, न्यूज़पेपर, जैसे जर्नलिज्म हो गया, लोक अदालतें हो गई, है ना, इनसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या होता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी पढ़ना है, 2019 भी पढ़ना है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमर को क्या राइट्स मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किन किन मीन्स ऑफ वेज से उसको आप किन किन साधनों से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ के जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आएगा। कंज्यूमर को क्या अधिकार हैं, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, कंज्यूमर को किन साधनों से प्रोटेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2019 के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे क्वेश्चन देखिए। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमी और उद्यमिता क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उद्यमिता के, और उद्यमिता का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बिजनेस स्टडी के मैंने आपको लिखे हैं, पर मैंने एक बार रीड करके बताए हैं क्वेश्चन आपको। जैसे फर्स्ट यूनिट में फंक्शन सबसे पहले करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मीनिंग है वो आएंगे। सेकेंड यूनिट में टेलर और फ्यूल पढ़ लीजिएगा, प्रिंसिपल, सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज उससे ही आ जाएगा, है ना। थर्ड यूनिट में बताई चुके, वैसे ही कम क्वेश्चन दिए, कुछ मीनिंग दिए, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, डीमोनेटाइजेशन, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पढ़ लीजिएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट 4 में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, और एलिमेंट, तो एलिमेंट से मीनिंग बन जाएंगे। फिफ्थ यूनिट में फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिविजनल, फंक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो मीनिंग है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टाफिंग में इंटरनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन रिक्वायरमेंट में डिफरेंस, ट्रेनिंग के मेथड, ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस ये हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप लोग देख सकते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। पर मैंने जो बोली है ऑडियो, जो मैंने बोला उसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के क्रम चेंज कराएं। जैसे फर्स्ट यूनिट में फंक्शन 4 नंबर पे लिखा है, वो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग क्वेश्चंस को और लोगों को भी बताइए, और लोग भी यहाँ से चैनल से क्वेश्चन देखें। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। अगली क्लास में मैं आपको बिजनेस स्टडी एक्सप्लेन करूँगा, यूनिट नंबर 4 और 5। इसके पहले 1 to 3 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब करूँगा 4th और 5th यूनिट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, गुड नाइट।